जय सत्योम सिद्धाय नमः। मैं मोनिका शर्मा आपके लिए अपने स्वयं के अनुभव हुए एक और ध्यान के एक नए विषय को प्रस्तुत करती हूँ। मेरा आज का विषय है स्त्री की कुंडली जागरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं। आपने देखा होगा जैसे पुरुष अपना कुंडली जागरण करते हैं, तो क्या वैसे ही स्त्रियां भी अपना कुंडली जागरण कर सकती हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि एक पुरुष तो अपने कुंडली जागरण के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपना राजपाट इत्यादि अपनी सभी चीज़ों को त्याग करके उन्होंने अपने लिए योग मार्ग को अपना लिया। लेकिन क्या स्त्री के लिए इतना सरल है? वो कैसे अपने आध्यात्मिक उत्थान करेगी? भौतिक संसार में तो अब तक उसे एक दासत्व ही प्राप्त हुआ है, तब वो कैसे अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त करेगी? देखिए, स्त्री के कुंडली जागरण की जो सबसे बड़ी उसकी बाधा है वो है उसके पीरियड्स। जब भी उसे पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उसके पीरियड्स को उसे एक अलग ही तरीके से उसको पहले तो दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके पीरियड्स को उसके लिए एक बाधा के तौर पे उसको समझाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो केवल उसका एक प्रकृति ने जो उसको दिया है वो केवल एक उसको प्रकृति का वरदान ही है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। तो जैसे उसको घर में पहली बार पीरियड्स वगैरह स्टार्ट होते हैं तो घर के जितने भी लोग हैं वो यही एक अज्ञानता के एक पक्ष को ही वो अब तक हमने देखा। तो वो इस चीज़ को केवल यही चीज़ बताकर उसको समझाते हैं कि आपको पूजा नहीं करनी है, कोई पाठ नहीं करना है, और आपको रसोई में नहीं जाना है। हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें एक सफाई और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को मान लिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सत्यासनी धर्म ग्रंथ को पढ़ा। उसमें भगवान सत्यनारायण और माता सत्य भगवती पूर्णिमा के मध्य एक सत्संग वार्ता होती है, और उस वार्ता के माध्यम से जो भगवती सत्य पूर्णिमा है वो बता रही हैं कि पीरियड के समय जो एक स्त्री है, ये जो कन्या है, अ, उसके दो चक्र, पहला मूलाधार और दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, दोनों ही जागृत रहते हैं। देखिए आप, और अब तक जितना भी है और जो भी चीज़ें हम इसके विषय में जानते हैं वो सभी केवल एक उसके बाहरी पक्ष को देखते हुए, आध्यात्म की दृष्टि से कभी किसी ने इसको नहीं देखा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। और दूसरी जो चीज़ मुख्य है, जैसे शादी के बाद उसका परिवार, उसके पति, बच्चे, और कहीं ना कहीं उसके आसपास एक सामाजिक बंधन तैयार कर दिया जाता है। अपेक्षाएं, उपेक्षाएं, और बहुत ही कम पति ऐसे होते हैं, शायद मैं कहूँगी कि जिन्हें पसंद हो कि उनकी पत्नी कोई साधना वादना करे और वो एक ऐसे योग के पथ पर जाए। तो कहीं ना कहीं सहयोग की उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर स्त्री साधना कैसे करेगी? उसके लिए तो पहले ही बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। तो शुरू से ही उसको बस एक ही चीज़ समझाई गई है, उसका पति, उसका बच्चे और उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। उसका कोई वास्तविक अपना कोई व्यक्तिगत व्यक्तित्व है ही नहीं। अब अगर वो सोच भी लेती है कि चलो भाई नहीं, मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना है, तब वो कैसे कैसे वो अपने कुंडली जागरण को जाने और कैसे वो उस चीज़ को समझे और समझकर उस चीज़ को अपने उपयोग में लेकर आए। कहीं ना कहीं अगर इस तरह से हम कोई भी साधना या कोई भी चीज़ करते हैं तो मन में एक लक्ष्य या कोई भी एक मनोकामना रखकर हम उसको करते हैं। तो मैंने अपने जो मेरी परिचित हैं
बहुत सारी महिलाएं। तो मैंने उनसे जब ध्यान करने के लिए बोला, तो जो सबसे बड़ी बाधा उन्हें लगी वो यही लगी कि भाई हम आंखें बंद नहीं कर सकते, हमें तो बहुत भय लगता है। दूसरा थी कि अगर हमने उन्हें कहीं बैठने के लिए बोला है कि आप इतनी देर यहाँ पर बैठिए, तब मन की चंचलता, उनके पास पहली चीज़ तो उन्हें यही नहीं पता उन्हें करना क्या है। अब तक उन्हें केवल बस यही चीज़ पता है कि एक हाँ मेडिटेशन होता है, 10 मिनट या 15 मिनट आप आंखें बंद करके अपने आप को थोड़ी देर, अपने दिमाग को आप हल्का सा आराम दे सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी कितना कुछ है और आप उस कितने कुछ को अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ भी अब तक किसी को नहीं पता थी। तो जो अभी मैं जिस रही क्रिया योग को कर रही हूँ, तो ये मैं उसी के विषय में आपसे बात कर रही हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भय और अज्ञान की जो दृष्टि है, ये सब कुछ अधिकतर इसी के कारण है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी कुंडली जागरण के चित्र हैं, बीज मंत्र हैं, या जो भी डेटा हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है, जो पीछे से कभी हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से जो चला आ रहा है, वो हमें प्राप्त हुआ है, वो सभी कुछ पुरुषों का ही है। आज तक किसी ने भी जो स्त्री है, किसी स्त्री ने भी कोई अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा, और कोई अपने बीज मंत्र या अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में उसने कुछ नहीं लिखा। तो फिर प्रकृति ने, यहाँ मैं कहूँगी कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान रूप से बनाया है, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो फिर स्त्री यहाँ पर कैसे पिछड़ी, स्त्री यहाँ पर कैसे, उसको कोई, उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसका एक सामाजिक बंधन, उसको एक दायरे में यहाँ पर बांध दिया गया। जबकि जो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखेंगे, तो जब दोनों ही प्रकृति में रहकर एक दूसरे के पूरक हैं, तो आत्मनिर्वाण पर भी दोनों का ही प्राकृतिक रूप से समान अधिकार भी बनता है। यहाँ मैं कहूँगी कि जो हमारे गुरुजी हैं, सत्य साहिब जी, गुरुजी के द्वारा, यानी एक पुरुष के द्वारा अब तक एक पुरुष ही हैं जो स्त्री के बीज मंत्र और स्त्री के कुंडली जागरण के विषय में इतनी सारी चीज़ें गुरुजी ने खोजी हैं। मैं कहूँगी जबकि ये जो काम है, ये जो आध्यात्मिक खोज है, शोध है, ये सारा कहीं ना कहीं एक स्त्री के द्वारा ही होना चाहिए था। लेकिन कोई भी स्त्री ऐसी है ही नहीं अब तक जिसने ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से किया हो। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्त्री को तो मेरे हिसाब से देखिए जागना ही होगा, और उसे अपनी सारी चीज़ें इस तरह से लिखनी भी होंगी। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि मेरी साधना में भी बहुत ही सारे विघ्न, बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारे कष्ट आए। कई बार मैंने भी बहुत हार मानी, और लेकिन फिर मैं खुद को समझाती रहती थी कि नहीं, मेरा लक्ष्य केवल आत्म जागृति है, उसके लिए ही मुझे प्रयत्न करना है। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और कैसे भी करके मुझे ज्ञान चाहिए। मैं एक अज्ञान का जीवन शायद मैं नहीं जी पाऊँगी। तो यहाँ मैं जो कष्ट आए, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगी। मेरा बेटा 1.5 साल का था, तब उसको बहुत तेज़ बुखार आया। वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसको बहुत तेज़ जब बुखार आया, बुखार आने के बाद उसको बेड वेटिंग यानी बिस्तर पे पेशाब करने की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो बुखार में जब उसको ये परेशानी शुरू हुई, तो उसको दिन और रात, जैसे वो सो जाता था, तो उसको यूरिन जो पास होना है उसको समझ नहीं आता था। तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो गई थी। जैसे आप साधना करते हैं, और जिस कमरे में मैं साधना करती थी, और वहाँ पर साफ़ सफाई का भी मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। और बच्चों के साथ, परिवार के साथ आप जानते हैं कि 50 और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं, जो शायद कुछ काम ऐसे हैं जिनका अपने समय पर होना बहुत ज़रूरी है, जैसे भोजन है,
या और भी घर के जितने भी आवश्यक कार्य हैं वो सभी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में एक डिप्रेशन खड़ा हो गया। मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। मैं पुरुष नहीं हूँ कि अब सब कुछ छोड़ा और मैं यहाँ से चली गई। तो मैं माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों की केयर करनी है, मुझे अपने परिवार को, अपनी फैमिली को भी देखना है। तो यहाँ अब कैसे हो, बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में खड़ी हो गई। तो तभी मुझे मैंने परमहंस जी के विषय में एक क्लिप देखी, एक वीडियो क्लिप थी। और उसके विषय में मैं आपसे 2-3 पॉइंट कहूँगी कि जो परमहंस जी थे, अ, चाहे वो कहीं भी हो, उनकी माता जी को जैसे ही शौच लगती थी तो तुरंत उन्हें ध्यान में एकदम आभास हो जाता था। तो वो सब कुछ छोड़कर और वहाँ से उठकर तुरंत भाग कर आते थे और अपनी माँ को गोदी में उठा के शौच करा के और साफ सफाई वगैरह करके और तब अपनी माँ को चारपाई पर लेटाकर आते थे और फिर वापस आकर वो अपने वही साधना और बाकी के अपने कार्यों में लग जाते थे। देखिए, शुरू शुरू में हमें लगता है कि ये साधना है, लेकिन बाद में वो जो साधना है, वो जो चीज़ है, वो एक हमारी मानसिक वृत्ति बन जाती है। वो हमारी एक कहते हैं ना कि एक मानसिक अवस्था का वो रूप ले लेती है। तो फिर चाहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बाहरी भौतिक उसमें क्या चल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें सारी एक सहज रूप में होने लगती हैं। तो यहाँ मैं आपसे एक बात बोलूँगी कि एक तो यहाँ पर कोई लिंग भेद नहीं रहा। देखिए, वो बेटे होकर अपनी माँ को शौच कराने के लिए आते हैं। यही काम वो अ, ये भी कह सकते थे कि मैं नहीं करूँगा, और वो अपनी पत्नी को भी इस काम के लिए भेज सकते थे। लेकिन नहीं, ना किसी क्रोध से और ना किसी अहंकार में, और एक सहज भाव से वो आते हैं और एक अपनी माँ को सेवा देके अपनी माँ के लिए, और फिर वापस आ जाकर अपने उसी कर्म में वो लग जाते हैं। तो जब मैंने इस वीडियो क्लिप को देखा तो यहाँ जो मेरा माइंड था वो एक पल के लिए थोड़ा अलर्ट पे लगा कि ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी हद तक सही भी है। देखिए, मैं परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, तो उन अगर कर्म मेरा है तो उसके लिए श्रम भी मेरा ही होगा। तो यहाँ मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मों को, जो मेरे दैनिक क्रियाकलाप थे, उन सभी कर्मों को मैंने एक श्रेणी में रखा। लेकिन मैंने अपनी जो मेरी साधना थी देही क्रिया योग की, उसको मैंने एक उसको मैंने एक प्राथमिकता पे रखा। उसको मैंने एक अपना मुख्य कर्म जान के बाकी सभी कर्मों को मैंने किया, ठीक है, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए जो मैंने अपनी प्राथमिकता दी वो मैंने रही क्रिया योग को दी। इससे निरंतर मेरी साधना को गति मिली। और आप भी रही क्रिया योग करें और परिणाम खुद ब खुद प्राप्त करें। और जिस शुभ इच्छा से मैंने अ, अपने लिए इस रही क्रिया योग की साधना को चुना, गुरु जी की कृपा से मेरी इच्छा है कि वो जल्दी ही पूर्ण हो। और इसी मंगल कामना के साथ मैं बस आप लोगों के साथ एक ही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आज की डेट में मेरी जो साधना है वो रही क्रिया योग की साधना। मैं अपनी सहस्त्रार चक्र की साधना पर हूँ। और जैसे आपने गुरुजी का जो सहस्त्रार चक्र वाला वीडियो अभी पीछे आया था, तो आपने उसमें देखा होगा माथे में भारीपन होना, आंखें उसमें ऊपर की ओर चढ़ जाना, आपके प्राणों का खिंच जाना, और अलग अलग प्रकार से उसमें जो आपके सर के अंदर जो आपके सूक्ष्म चक्र हैं, उन सभी चक्रों में स्पंदन होना, और बाकी की जितनी भी चीज़ें थी उसमें स्वप्न में आपका जानवरों से बातें करना, जितनी भी चीज़ें उसमें थी मैं उन सभी चीज़ों को प्रत्यक्ष महसूस कर रही हूँ। और गुरुजी की कृपा से मेरी साधना और आगे गति करे, बस यही मेरी मंगल कामना है।